भाई मुझे इलेक्ट्रिक बल्ब, मुझे 2 लाख बल्ब बना के दे दो, मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ ना। उल्टा रास्ता। ऐसे तो आप अपना जो पूंजी है वो डुबो बैठोगे। पहले आप मार्केट में जाओ, आप दुकान पे जाओ, छोटी दुकान पे जाओ, वहाँ पे जाके वो जो बिजली वाले हैं आप खड़े होकर वॉच करो कि लोग आते हैं तो एलईडी बल्ब खरीदने से पहले उसमें देख। नमस्कार दोस्तों, श्री केमिकल इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल और बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेके आए हैं। जिस टॉपिक को हम लोगों ने लास्ट टाइम जैसे आपने देखा होगा, हमने आपको बताया था कि हाउ टू मार्केट योर प्रोडक्ट। आपको अपने माल बेचने कैसे, कौन सी मंडी में जाना है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है। तो हमारे कई जो हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि सर कुछ चीज़ टॉपिक कुछ टिप्स हमें दीजिए। जो लोग बिल्कुल नए नए बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस, एक नया बिल्कुल स्टार्टअप कोई बंदा कोई करने जा रहा है वो कैसे करे। तो आज हम इसके बारे में आपको वीडियो इस टॉपिक के बारे में बताएंगे कैसे आपको वीडियो स्टार्ट करना है। बट उससे पहले हमें लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को हमारे वीडियोस फॉरवर्ड करते रहिए। उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए कि आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट आप क्या देखना चाहते हैं वो जरूर बताएं, जिससे हम और अच्छे बेटर वीडियोस आपके लिए बना सकें, जिससे आपको बिजनेस में स्टार्ट करने में या लाइफ में आगे ग्रो करने में आपकी हेल्प हो। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि जो बिल्कुल स्टार्ट होता है। जनरली क्या होता है, कोई आदमी कॉलेज वगैरह से पढ़ के निकला है, उसको अपने जीवन में अपने कुछ बिजनेस करना है, कोई काम करना चाहता है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं, वो जॉब से अब करके वो उठ चुके हैं, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या किसी फर्म में काम करते हैं, किसी सेक्टर में काम करते हैं। तो वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने से सोचते हैं, तो सोचते हैं कि स्टार्ट शुरू कहाँ से करेंगे, फर्स्ट कदम क्या हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आपको करना क्या है। पहली बात, अगर आप किसी सर्विस में हैं या किसी जॉब में या किसी फर्म में जुड़े हैं, वहाँ से निकल के आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए उस इंडस्ट्री को या उस टॉपिक या उस चीज़ को जिसके बारे में आपको आइडिया है। आप जिस फर्म में काम कर रहे हैं, जिस टाइप की चीज़ों के बारे में आपको प्रोडक्शन, मार्केटिंग या उसके रिटेल या उसके सिस्टम के बारे में थोड़ा आइडिया है, तो वो आपके लिए मच बेटर ईजी रहेगा आपके बिजनेस को स्टार्ट करने में और उसमें आगे कंटिन्यू करने में, क्योंकि आपको नॉलेज है। आप अगर बिल्कुल जीरो हैं, कॉलेज पढ़ के निकले, पापा ने कहा कि भाई जो पैसे मेरे पास है 2-4-5 लाख लेके बिजनेस स्टार्ट करो, तो सबसे पहले जो बिल्कुल फ्रेशर हैं उनके लिए ये है कि आप पहले अपनी चॉइस, अपनी पसंद नापसंद देखिए। आपको स्पोर्ट्स में मजा आता है तो आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जाइए, आपको बातचीत करना पसंद है तो आप मार्केटिंग में आइए, आपको इन्फ्लुएंस करना लोगों को आता है तो आप मार्केटिंग में आए, या अदर टाइप के कई सारे इन्फ्लुएंस हैं। बट चॉइस आपकी होनी चाहिए, आपको जो पसंद हो। अगर आप अपने पसंद का बिजनेस करेंगे तो ही आप उसको फुल एंजॉय कर पाएंगे, और एंजॉय करेंगे तो वो टॉप का परफॉर्मेंस होगा आपका। तो अब आपको मालूम है कि आपको किस फील्ड की तरफ जाना है। अब हम लोग बात करते हैं पहला कदम क्या होगा। देखिए, मैं इसको आपको 4 टुकड़ों में बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप जो है, नो योर कस्टमर, नो योर मार्केट। मतलब आप ये पहले ये जानो कि आपको बनाना क्या है और उस चीज़ को बनाना है, उसमें कौन सी चीज़ किस क्वालिटी की बनानी है, किस टाइप की बनानी है, या जैसे किस टाइप का वो चीज़ को बनाना है। दूसरा है लीगल एक्टिविटीज़, उसमें आपको क्या कंपनी बनानी है, कैसे उसके अकाउंट्स खोलने हैं, कैसे उसके रजिस्ट्रेशन कराने हैं, उसमें क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो सब चीज़ें। तीसरा है आपका पैकेजिंग एंड प्रोडक्शन, आपको कैसे उसकी पैकेजिंग मटेरियल लाना है, कैसे उसके प्रोडक्शन के लिए मशीन लगनी है, क्या लगना है, वो थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट है उसके रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और उसको बनाने के लिए फॉर्मुलेशंस वगैरह कहाँ। तो अगर आप कोई भी बिजनेस सोच रहे हो तो आप सबसे पहले अपनी जिस बिजनेस को करना चाहते हो उसकी मार्केट देखो। जस्ट लाइक एग्जांपल, आप एलईडी बल्ब बनाना चाहते हो, आपने सोचा यार मैं इलेक्ट्रिक में काम करता था, नहीं भी करता था, आपको इलेक्ट्रिक बल्ब का बिजनेस अच्छा लग रहा है दूर से देखने में, तो आप सीधा उसकी बनाने की फैक्ट्री में चले जाओ कि भाई मुझे इलेक्ट्रिक बल्ब, मुझे 2 लाख बल्ब बना के दे दो, मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ ना। उल्टा रास्ता। ऐसे तो आप अपना जो पूंजी है वो डुबो बैठोगे। पहले आप मार्केट में जाओ, आप दुकान पे जाओ, छोटी दुकान पे जाओ, वहाँ पे जाके वो जो बिजली वाले हैं आप खड़े होकर वॉच करो कि लोग आते हैं तो एलईडी बल्ब खरीदने से पहले उसमें देखते क्या है, क्या उसका ब्रांड देख के ले जाते हैं कि नहीं, उसका वॉट देखते हैं कि नहीं, उसको वो देखते हैं कि गारंटी कितने महीने की है। किसी बल्ब में 0 महीने गारंटी है तो कोई ले ही नहीं रहा है, किसी में 3 महीने गारंटी है, किसी में 6 महीने गारंटी है, किसी में साल भर गारंटी है। तो आप देखो, ये सोचो कि वो लोग किस बिहाफ पे क्या चीज़ पे ले रहे हैं, या पैसे वाइज ही देख रहे हैं कि ये 90 रुपये का है, ये 100 का है तो 90 वाला ही उठाना है, या वो वॉट देख रहे हैं कि ये 90 रुपये में 6 वॉट दे रहा है, वो 90 रुपये में 8 वॉट दे रहा है, या 9 वॉट दे रहा है तो 90 वाला बिक रहा है। तो ये जब आप स्टडी करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि लोग एक्चुअली में क्या खरीदना चाह रहे हैं, मार्केट की डिमांड क्या है। सेकेंड स्टेप, उनकी प्राइसिंग क्या है, वो दुकानदार कंज्यूमर को कितने में दे रहा है, उसको खुद का कितने में पड़ रहा है। फिर आप उसी की होलसेल मंडी में जाओ कि होलसेल वाला दुकानदार कितने में दे रहा है और वहाँ पे कितने में पड़ रहा है, दुकानदार कितना, किस ब्रांड में दुकानदार कितना मार्जिन कमा रहा है, कितना होलसेलर कमा रहा है। देन आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हमको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और किस डिजाइन का, किस टाइप का। जस्ट लाइक मान लो आपने डिटर्जेंट पाउडर की इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, जिसमें हम लोग मारती हैं, डिटर्जेंट पाउडर बनाना चाहते हो, होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट, ग्लास क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश, लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह बनाना चाह रहे हैं, तो आप पहले सोचते
छोटी सी मार्केट में जाओ, वहाँ पता करो कि डिजाइन पाउडर किस टाइप के आ रहे हैं। अपने गांव के घर की बगल की दुकान पे जाओ कि आप देखो वहाँ पे भाई दुकान पे वाले से पूछो कि आप यहाँ पे महीने में कितना पाउडर बिकता है। वो बोलेगा मेरा 10 बोरी बिक जाता है। 10 बोरी में व्हील कितना बिकता है, घड़ी कितना बिकता है, और दूसरे ब्रांड कितने बिकते हैं, लोकल ब्रांड कितने बिकते हैं। तो बताएगा 3 व्हील बिकता है, 6 घड़ी बिक जाता है, 4 बोरी लोकल ब्रांड की बिकती है। तो लोकल में लोग क्या पसंद करते हैं, क्या प्रेफरेंस है, किस चीज़ की तरफ को ध्यान देते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा स्टडी कर सकते हो। और जस्ट लाइक और भी कई चीज़ें हैं, जैसे आपका ये फिर होलसेल मंडी जाओ आप कि वहाँ पे कौन कौन से होलसेलर को कितना मार्जिन मिल रहा है, रिटेलर को कितना मार्जिन मिल रहा है, और किस टाइप का ब्रांड और किस टाइप की स्कीम के प्रोडक्ट डिटर्जेंट पाउडर वगैरह मार्केट में चल रहे हैं और क्यों बिक रहे हैं। ये आपका हो गया नो योर मार्केट। आप अपनी मार्केट को समझेंगे किस टाइप के मार्केट में कैसे क्या करना है। सेकंड स्टेप है आपका लीगल में, जैसे है आप अगर सोप एंड डिटर्जेंट की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये नहीं कि बस खरीद लिया और बेचना शुरू कर दिया, थोड़ा लीगल भी एक्टिव रहिए। आप अपनी कंपनी बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री में कॉस्ट होती है। ऑनलाइन GST पोर्टल में जाइए, ऑनलाइन अपना आधार पैन नंबर देके अपने जगह का एड्रेस दीजिए, कंपनी के लिए जो फॉर्मेट है बनाइए, 0 फीस पे होता है। नहीं कर पा रहे हैं किसी वकील से मिल लें, 1000 से 2000 रुपये में वो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा देगा। लीगल रहेंगे, बेनिफिट्स काफ़ी मिलते हैं बाद में। सेकंड, इसमें कोई एक्स्ट्रा लाइसेंस लगना है, जैसे आप अगर शैम्पू बनाने जा रहे हैं तो उसमें क्या है, फूड लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस भी लगता है। अगर डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं तो उसमें किसी टाइप की लाइसेंस की जरूरत नहीं है, GST रजिस्ट्रेशन करा लें। दूसरा, जो आप ब्रांड बनाने जा रहे हैं वो ब्रांड के भी रजिस्ट्रेशन होते हैं। कई बार मेरे कई क्लाइंट्स आए जो उन्होंने कुछ छोटी पूंजी लेके उन्होंने काम स्टार्ट किया और उन्होंने अपना एक पन्नी बनाया, रैपर बनाया, उसका ब्रांड का नाम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ब्रांड का नाम रजिस्ट्रेशन ना होने से जिसका वो रजिस्टर्ड था उसने उनके ऊपर केस कर दिया, उनका पूरा पैकेजिंग मटेरियल को तबाह कर दिया, कटवा दिया, जलवा दिया। स्टार्ट होने से पहले ही उनको नुकसान हुआ और उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया। तो आप उससे पहले लीगल एक्टिविटीज़ को जरूर करें। उसके बारे में जो पता करना हो हमारे नंबर से हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम आपको उसमें पूरी गाइडलाइन देंगे, पूरी हेल्प करेंगे, जो भी लीगल एक्टिविटी है, बट अच्छा से करें तैयारी करके। तीसरा सेगमेंट आता है हमारा पैकेजिंग मटेरियल और मशीनरी। ये 2 सेगमेंट ऐसे हैं जिसमें आपका ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है, मशीनरी और पैकेजिंग। फर्स्ट पहले पता कर ले, जरूरी नहीं हम इकट्ठे 8 रेंज बनाएं, 8 टाइप के प्रोडक्ट निकाल दें। आप सबसे लोवेस्ट से सिंगल एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, बट उसका जो डिजाइन बनवाएं, पैकेजिंग मटेरियल बनवाएं, वो किसी भी दूसरी कंपनी से कॉपी ना हो रहा हो। नहीं तो वही सेम कंडीशन जो भी ब्रांड रजिस्ट्रेशन में आई थी वो कॉपीराइट में भी आ जाएगी। आप कॉपीराइट में फंस जाएंगे, आपके सारे पैकेजिंग मटेरियल को दूसरी कंपनी वाले या अपने लीगल डिपार्टमेंट के थ्रू सब आपको परेशान करेंगे और तहस नहस करा सकते हैं। तो पैकेजिंग मटेरियल पे और उसके बारे में स्टडी करें। लेना नहीं है, अभी आपको स्टडी करनी है। ये तीनों पॉइंट स्टडी के हैं। पहले आपने मार्केट को देख लिया, फिर आपने लीगल के बारे में पता कर लिया, थर्ड आप उसकी पैकेजिंग और मशीनरी के बारे में पता करें। फोर्थ में आप आए केमिकल वालों के पास में, उसके रॉ मटेरियल कहाँ मिलते हैं, उसके रॉ मटेरियल सप्लायर कौन कौन से हैं, एक नहीं कम से कम 4 रॉ मटेरियल सप्लायर से मिलिए। फिर उसको बनाने के प्रोसेस कैसे हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे हम जो हैं ये आपके 4th चैप्टर होने चाहिए। हमारे पास आने से पहले आप इतना वर्क करके आइए, फिर हमसे पूछिए केमिकल का रेट क्या है, हमें ये चीज़ बनानी है कि बनेगी कैसे, फार्मूला दीजिए, या केमिस्ट चाहिए, केमिस्ट भी हम प्रोवाइड कराते हैं, वो बनाइए। जब ये सब चारों चीज़ें आप पता कर लो तो अपनी जेब से पैसे खर्च करना शुरू करो। इसके पहले 1 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है आपको। इसके पहले पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे, पहले ही जाके मशीन वाले को बयाना दे आए, पैकेजिंग वाले को दे आए, फिर बाद में हमारे पास आए तो हमने बताया अरे भाई वो तो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, तो गलत रेफर बन गया। मेरे एक मित्र थे, अभी उन्होंने 4 लाख 5 लाख रुपए का लोन करा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उनका अच्छा बढ़िया सेपरेट नाम रखा, बस उनके रैपर में रिंग शक्ति की वो बिजली कड़कने वाला निशान उन्होंने डलवा दिया। हिंदुस्तान लीवर की टीम आ गई, उनका करीब 50-60 हज़ार का रेपर और जो सिलेंडर थे वो पूरे डैमेज करा दिए, 1.5 लाख का नेट लॉस हुआ। एंड अभी तक वो खड़े नहीं हो पाए हैं, वो अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट होते ही आपको आधी पूंजी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आप कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये चारों चीज़ें पता करके पहले मार्केट पता कीजिए, उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट सेक्शन क्या है वो पता कीजिए, पैकेजिंग और मशीनरी का क्या खर्चा है, और फिर मेरे पास फिर जब मैं कहूँ कि हाँ भाई इस तरीके से फार्मूला बनेगा, फिर उसकी गणित बैठाइए कि इतने का केमिकल, ये इतने का फार्मूला, इतने मशीन का इन्वेस्टमेंट, इतने क्या नाम है बिकेगा, इतने में कस्टमर को मिलेगा, फिर मेरा इतना मार्जिन होगा। तो आपका पूरा एक फॉर्मेट तैयार होता है कि कैसे आपका बिजनेस रन करेगा। देन फिर आप डिसाइड करो कि मुझे कितना बजट चाहिए बिजनेस को करने के लिए। 2 लाख में होगा, 5 लाख में होगा, 10 लाख में होगा, या मैं 1 लाख में भी कर सकता हूँ। हर चीज़ के रास्ते हैं, बिना मशीन के भी माल बनता है, मशीन के थ्रू भी बनता है, 50-50 लाख में मशीन लगा के भी वैसे ही माल बनता है। आपको किस तरीके से करना है, फुल ऑटोमेटिक प्लांट लगाना है, सेमी ऑटोमेटिक लगाना है, हमें मैनुअल लगाना है, या हमें घर में ही विदाउट मशीनरी हाथों से ही बनाना है। सब के रास्ते हमारे पास हैं, आप हमारे पास आइए। और दूसरी बात, आप जो कुछ लोग मैंने देखे हैं, कुछ लोगों ने अपने बिजनेस चलाने के लिए, युवाओं को गुमराह करने के लिए दुकानें खोल रखी हैं, वो औद्योगिक ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स बना रहे हैं, बिजनेस करने के ट्रेनिंग देंगे। वो ट्रेनिंग आपको नहीं दे रहे हैं, वो अपनी बिजनेस, उनका खुद का बिजनेस है आपको बेवकूफ़ बनाने का।
आपको बुला लेते हैं, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं और 20-20 हज़ार रुपये की फीस ले लेते हैं और बाद में घटिया से घटिया फार्मूला दे देते हैं और कोई नॉलेज नहीं होता, मार्केट का नॉलेज नहीं। फार्मूला ऐसा देते हैं जो आप बनाने के लिए बैठोगे तो लगेगा कि बना के तो बेच नहीं पाएंगे। मार्केट में माल बिक रहा है 70 रुपये का, हमें फार्मूला दिया 150 रुपये का, कहाँ से बेचोगे आप? ये ट्रेनिंग सेंटर जो बिजनेस औद्योगिक बिजनेस शुरू करें वो जो बैठे ये बिल्कुल ठग है, इनके पास बिल्कुल मत जाइए, पैसा वेस्टेज है और ये आपको सीधा लास्ट रास्ते में ले जाते हैं। शुरू के 3 रास्ते इनको पता ही नहीं होते। अगर इतने ही काबिल हैं पाउडर बनाने में और इतने सारे केमिकल बनाने में तो खुद क्यों नहीं बना के बेच लेते भाई? घड़ी बन जाओ, व्हील बन जाओ, अपनी फैक्ट्री लगा लो। वो आपके वो 20,000 के लालच में बैठे हैं, 2-2 हज़ार इंटरनेट पे छाए हुए हैं कि आप आइए हमारे यहाँ पे हम आपको लिक्विड डिटर्जेंट बनवा देंगे, ये बना देंगे, वो बनवा देंगे और मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ है, 2,000 लेंगे, 5,000 लेंगे, 20,000 लेंगे। बिल्कुल पैसा बेकार करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आइए, हमने आपको सारी फार्मुलेशन फ्री दे रखी है। आप हमारे पूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके पूरे वीडियोस को देखिए। होम एंड पर्सनल केयर के हर चीज़ को बनाने की पूरी डिटेल विद साइज, फार्मूले साइज सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और इससे रिलेटेड सारे केमिकल हमारे पास मिल जाएंगे। और जो मैंने तरीका बताया कि आपको बिजनेस करना है, इस पूरा प्रोसेस करके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, आप फिर अपने फैमिली से मिलिए या बैंक में लगानी है बैंक में लगाइए, वहाँ से आपको बाकायदा अच्छे से गवर्नमेंट से बहुत अच्छे लोन्स दे रही है, आप उनको लोन्स ले सकते हैं और बिजनेस स्टार्ट कीजिए। उसमें भी हमारी जरूरत होगी तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा? आई थिंक मैंने एक स्टार्टअप बिजनेस शुरू करने वाले के लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं आई थिंक मैंने डिस्कस कर ली हैं। कुछ छूट गए हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ मैंने पॉइंट्स मिस कर गया हूँ तो आप मुझे फिर से प्लीज़ कमेंट में जाके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि आप सर इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा और बता दें। हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए और अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को इसको फॉरवर्ड भी जरूर करें, जिससे कि हमारे और व्यूअर्स बढ़े, हमारे जो सब्सक्रिप्शन है और बढ़े। तो थैंक यू। कोई आप और हाँ एक बात और, आपको अगर कोई कांटेक्ट करना है तो हमारे नंबर जरूर लिख लें 9335029561, 9335029562 एंड 933350295560। ये हमारे कंपनी के नंबर हैं, इनमें किसी भी नंबर पे आप कॉल करके हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और भी कुछ जानना चाहें तो जान सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।